यह कहानी है एक 30 साल के नागा साधु की, जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से उठता है और बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में आकर बैठ जाता है। राम मंदिर का केस लड़ता है और जीत जाता है। एक नारा देता है कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द सर्वेश मिश्रा शो। आज की स्टोरी का किरदार आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि यह एक नागा साधु है जो देश की सर्वोच्च अदालत में मुकदमा लड़ता है, जिसका नाम है करुणेश शुक्ला। वैसे तो नागा साधु का नाम जहन में आते ही कुछ तस्वीर उभर आती है, कुछ नंग धड़ंग लोगों की, जो भूत भभूत लगाए हुए सड़कों पर आपको घूमते मिल जाते हैं। या फिर आप लोग सोचते होंगे यह तो भगौड़े हैं जो जिम्मेदारियों के डर से शायद घर छोड़कर भाग गए होंगे या फिर अशिक्षित होंगे। ऐसा ही लोग नागा साधुओं के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि नागाओं का इतिहास रहा है। वह स्वावलंबी होने के साथ ही शुरू से युद्ध कला में माहिर होते हैं, और जब जब देश पर संकट आया है तो इन्होंने पहली कतार में खड़ा होकर के देश के लिए बलिदान दिया है। सनातन के इन सिपाहियों की गौरव गाथा का साक्ष्य आपको इतिहास में देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि साधु संत लोग, नागा साधु अब बचपन में घर परिवार त्याग देते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश उन लोगों के लिए है कि जिस तरीके से मैंने भी एक नागा साधु परंपरा से होने के बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो उन लोगों के लिए एक जवाब है मेरा कि देखिए किस तरीके से एक सनातनी जब संकल्प लेता है तो ऐसे उच्च पदों पे पहुंच के भी दिखाता है। दरअसल आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, जिसके जन्म के बाद परिवार के लोग उसे अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दान दे देते हैं, और यही अयोध्या प्रभु राम की नगरी करुणेश शुक्ला की कर्मभूमि बनती है। करुणेश शुक्ला के बचपन की शिक्षा दीक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, जिसकी वजह से बाल्यकालीन में ही संघ के सक्रिय स्वयंसेवक और उसी समय से संघ के बड़े प्रचारकों के करीबी रहे, जहां पर रहकर करुणेश ने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से दीक्षा प्राप्त करके मंदिर की सेवा तथा अपने गुरु चरणों की सेवा में तल्लीन रहे, और यहीं पर ब्रह्मचारी के रूप में रहते हुए रामचरितमानस ग्रंथ पर 3 वर्षों तक श्री राम मंगल दास जी महाराज से गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही वेदांत, गीत गोविंद, भक्तमाला की शिक्षा अयोध्या स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से प्राप्त की तथा एक सफल विद्वान कथावाचक बने। बचपन में जिस तरीके से माता पिता ने माना था कि एक बच्चे को हमें धर्म कार्य के लिए लगाना है, तो उन्होंने हमें हनुमानगढ़ी अयोध्या मंदिर में डोनेट किया, और वहाँ पे बचपन में मैं सेवा कार्य में लगा, और सेवा कार्य में लगे रहने के साथ में पूजा पाठ भी करता था, और गुरुजी की आज्ञा का सारा पालन भी होता रहता था, साथ में पढ़ाई भी चलती रहती थी। तो साथ साथ में पढ़ाई होने के बाद में जब आप मान के चलिए कि जब मुकदमा श्री राम जन्मभूमि का सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है, तो उस समय गुरुजी के द्वारा आदेश हुआ कि आपको अब वकील बनना है। तो उस आज्ञा का पालन करते हुए हमें वकील बनने के लिए पूरी तैयारी किया। एक अच्छे कथावाचक के रूप में जब करुणेश शुक्ला अयोध्या में मशहूर हुए, तो मान सम्मान, करोड़ों की संपत्ति, गुरु परंपरा से गद्दी और महंत तक की पदवी उन्हें मिल गई। इतना ही नहीं, अयोध्या से लेकर बिहार तक पचारी स्टेट की संपत्ति उनके नाम हो गई, यानी कि उनके आश्रम के नाम हो गई। लेकिन उसके बाद भी इस नागा साधु को सुकून नहीं था और वो भागना चाहता था। इतना ही नहीं, अन्य राज्यों में भी मंदिर की सारे ऐशो आराम की जिंदगी इस बालक को रास नहीं आ रही थी।
क्योंकि हिंदू धर्म रक्षा की जो कसम उन्होंने नागा पानी के वक्त खाई थी वो पूरी होते हुए नहीं दिख रही थी। यहीं से करुणेश शुक्ला की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है और अंदर ही अंदर अयोध्या से बाहर निकलने का निर्णय लिया जाता है। और अब वो वक्त आ चला था जब राम मंदिर के लिए सिर्फ सपना देखने वाली बात नहीं थी, बल्कि जमीनी लेवल पे कुछ काम करना था। यही वजह थी कि करुणेश शुक्ला ने अयोध्या को छोड़कर खुद को कानूनी पढ़ाई में झोंक दिया। 2015 में एक वकील के तौर पे अपने आप को मैंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्टर्ड कराया और इसी दौरान निचली अदालतों से लेकर के उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय, माने सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा जहां पे भगवान श्री राम का केस चल रहा था। और जीवन का सौभाग्य देखिए कि मेरे कानूनी जो मतलब जो पहलू होता है, जो पहला केस था हमारे जीवन का, श्री राम भगवान का केस था और राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा सौभाग्य अभी चल रहा है, जो श्री कृष्ण लला विराजमान है वहां पे मथुरा में, उस केस के लिए भी मुख्य याचिका करता हूं। और उसी क्रमबद्ध में जिस तरीके से आप लोगों ने सुना है कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो निश्चित तौर पे मथुरा के लिए पिटीशन फाइल कर दी है और हमारी ही टीम पूरी तरीके से लगी हुई है काशी के लिए। उसमें भी बहुत ही जल्द एक परिणाम मिलने वाला है। करुणेश शुक्ला ने वर्ष 2015 में खुद को एक वकील के तौर पर रजिस्टर करवाया और राम मंदिर के नाम पर खुद को समर्पित कर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है और करुणेश के लिए हिंदुओं का आत्मसम्मान देश की शान है। नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ राम मंदिर मामले में जीत मिली, बल्कि राम मंदिर का काम भी शुरू हो गया और करुणेश शुक्ला मीडिया में छा गए। तब लोगों को पता चला कि एक नागा साधु भी सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर बैठता है। एक तरफ करुणेश शुक्ला मीडिया में मशहूर हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पे आ रहे थे। लोग करुणेश शुक्ला के बारे में सर्च करने लगे और उन्हें धमकियां मिलने लगी। करुणेश शुक्ला के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथी अक्सर जहर उगलते रहते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। इसी बीच एक मुस्लिम युवक ने करुणेश शुक्ला का सिर काटने की धमकी दी। यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो में कमेंट कर तारीखे खिलाफत इंडिया के नाम से यूजर ने करुणेश शुक्ला के सर काटने की धमकी दे दी। उसने कमेंट में लिखा, तेरा अंजाम बुरा होगा, इंशाअल्लाह तेरा सर काट कर सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा। जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैंने कुरान की असंवैधानिक 24 आयतों को मैंने चैलेंज किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सर कलम करने की धमकी दी। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ना तो मैं कभी जीवन में घबराया हूं। मतलब और भी कई सारे असंवैधानिक चीजें जिस तरीके से संविधान में जोड़ी गई, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड, वो इमरजेंसी के टाइम में कांग्रेस की जो एक बहुत बड़ी नेता थी इंदिरा गांधी जी ने उन्होंने जोड़ा था, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को हटाने के लिए हमने चैलेंज किया है, जो काफी बड़ा केस अपने आप में है। तो इस तरीके से राष्ट्र से जुड़े हुए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए जो भी केस होता रहता है उसको हम करते रहेंगे और इस जीवन को एक कैसे सौभाग्य, मतलब इस सनातन की सेवा में कैसे खत्म करना है, सनातन की सेवा में लगा देना है, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और यही कोशिश रहेगी कि हमेशा सनातन के लिए अपने जान भी न्यौछावर कर दें तो उसमें कोई ग्लानि नहीं होगी। जय श्री राम। इतना ही नहीं, करुणेश शुक्ला ने गन्ना किसानों के लिए एक मशीन का आविष्कार भी किया, जिससे गन्ना किसानों को गन्ने की खेती में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने मिशन ह्यूमैनिटी नाम से एक एनजीओ का गठन भी किया, जो पूरे देश में फैला हुआ है। और वहीं जहां करुणेश शुक्ला के एनजीओ से हजारों लोग जुड़े हैं, तो हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं।
सनातन के सिपाहियों के लिए करुणेश शुक्ला एक मिसाल बन गए हैं। करुणेश शुक्ला का मानना है कि वो एक मानवतावादी इंसान हैं और विकासवाद में विश्वास रखते हैं। और अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि धर्म सरित निर्मल रहे, मैल न मिश्रित होए, जन जन का होवे भला, जन जन मंगल होवे।